आज आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली वारदात की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब आप इस पूरी साजिश के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी फिल्मी विलेन का काम है, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वा और खौफनाक सच है। मेरठ की पुलिस ने एक स्कूल संचालक की मौत का ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। शुरुआत में जिस मौत को सिर्फ एक दर्दनाक हादसा समझा जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की साजिश निकली। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद वो शख्स था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। एक पत्नी ने ही अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची कि सुनने वालों के होश उड़ गए। चलिए पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में रहने वाले अतुल पवार और दामिनी नाम की एक महिला के बीच प्यार होता है। दोनों समाज और दुनिया की परवाह किए बिना प्रेम विवाह यानी लव मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों हस्तिनापुर के रामलीला मैदान के पास एक किराए के मकान में रहने लगते हैं और वहीं पर कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल नाम से एक छोटा सा स्कूल चलाने लगते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, दोनों साथ में स्कूल संभालते थे और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दिन आता है शुक्रवार का, सुबह सुबह अचानक खड़कम मच जाता है। खबर आती है कि अतुल पवार को उनके ही कमरे में एक जहरीले सांप ने काट लिया। आनन फानन में अतुल को पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर ने अतुल को देखते ही मृत घोषित कर दिया। घर वाले रोने बिलखने लगते हैं। जब लोग अतुल के कमरे में जाते हैं तो उनके बिस्तर पर यानी बेड के अंदर से एक मरा हुआ सांप मिलता है। पड़ोसियों ने बताया कि जब सुबह दामिनी ने शोर मचाया तो लोगों ने आकर बिस्तर पर डंडे बरसाए और तब जाकर वो सांप वहां से मरा हुआ निकला। पहली नजर में सबको यही लगा कि बेचारे अतुल की किस्मत खराब थी, सोते वक्त सांप ने काट लिया और उसकी जान चली गई। लेकिन अतुल के घर वालों को इस मौत पर कुछ शक था। उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। घर वालों के इसी शक के आधार पर पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। अब यहाँ से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस सबसे पहले अतुल की पत्नी दामिनी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी कॉल डिटेल खंगालना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस के हाथ दामिनी की कॉल डिटेल लगती है, अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि दामिनी जनवरी महीने से लेकर 17 जुलाई की सुबह तक यानी पिछले कुछ महीनों में एक ही नंबर पर लगातार कांटेक्ट में थी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल में वैन चलाने वाले ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की का था। हैरानी की बात देखिए, दामिनी ने पिछले कुछ महीनों में तुषार को एक या दो बार नहीं बल्कि अब पूरे 2000 से ज्यादा कॉल किए थे। बस यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि अतुल की मौत कोई साधारण हादसा नहीं है, इसके पीछे दामिनी और इस ड्राइवर तुषार का हाथ है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तुषार के घर पर दबिश दी, लेकिन तुषार के घर पर ताला लटका हुआ था। पता चला कि तुषार की पत्नी भी गुरुवार को ही मेरठ के शास्त्री नगर में अपनी एक रिश्तेदारी में चली गई और तुषार खुद भी घर से फरार होकर मेरठ भाग गया था। वहीं मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और तुषार को मेरठ से दबोच लिया। जैसे ही पुलिस ने तुषार को अपनी गाड़ी में बिठाया, वो डर के मारे कांपने लगा। उसने पुलिस से कहा, सर मेरी पिटाई मत करना, मैं सब कुछ सच सच उगल दूंगा। और फिर तुषार ने जो राज खोला उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। तुषार ने बताया कि दामिनी उससे शादी करना चाहती थी और इस प्रेम संबंध के बीच में उसका पति अतुल सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। इसके अलावा दामिनी पति के नाम पर चल रही भारी भरकम जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस की राशि भी हड़पना चाहती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर अतुल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उन्होंने एक बहुत ही शातिर तरीका चुना ताकि किसी को शक न हो और मामला सिर्फ एक सांप के काटने का हादसा लगे। तुषार और दामिनी ने उदय और सोनू नाम के दो सपेरों से संपर्क किया। उन्होंने सपेरों के साथ अतुल को सांप से कटवाने का सौदा तय किया। एडवांस के तौर पर सपेरे को 20,000 रुपए कैश दिए गए और वादा किया गया कि जब अतुल की मौत के बाद इंश्योरेंस के 20 लाख रुपए आ जाएंगे तो उसमें से 5 लाख रुपए सपेरों को दे दिए जाएंगे। सपेरों ने भी पैसों के लालच में हाँ कर दी। उन्होंने 3 महीने तक जंगलों में भटक भटक कर बेहद जहरीला करैत प्रजाति का सांप ढूंढ लिया। 7 जुलाई को ही वो उस सांप को एक डिब्बे में बंद करके चुपके से स्कूल में छुपा कर रखाए थे। बस सही मौके का इंतजार था। शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, सपेरे उदय और सोनू उस जहरीले करैत सांप को लेकर अतुल के किराए के घर पहुंचे। साजिश के तहत दामिनी ने पहले ही रात को अतुल के खाने या पीने की चीज में करीब 25 नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी, जिससे अतुल बेहोशी की नींद सो रहा था और उसे अपने आसपास होने वाली किसी भी हलचल का पता नहीं चलने वाला था। दामिनी ने चुपके से घर का दरवाजा खोला और दोनों सपेरों को सीधे उस कमरे में ले गई जहां अतुल बेहोश सोया हुआ था। उन सपेरों ने डिब्बे से जहरीला सांप निकाला और सो रहे अतुल के शरीर पर छोड़ दिया। उन्होंने सांप से अतुल को एक नहीं बल्कि 2 बार बेरहमी से डसवाया ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे।
इसके बाद वो सांप को वहीं बिस्तर पर छोड़कर भाग गए। सपेरों के जाने के बाद दामिनी आराम से बैठी रही और सुबह के करीब 6 बजने का इंतजार किया। जब सुबह हुई तो उसने जोर जोर से रोने और चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया कि उसके पति को सांप ने काट लिया। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। उन्होंने बिस्तर पर डंडे बरसाए, जिससे वो सांप वहीं मर गया। अतुल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। दामिनी को लगा कि उसका प्लान एकदम परफेक्ट था और वो बच निकलेगी। तुषार के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने अतुल के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद दामिनी को भी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने दामिनी और तुषार को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया तो वहां जो नजारा देखने को मिला उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। दामिनी को अपने पति की हत्या का रत्ती भर भी पछतावा या अफसोस नहीं था। उसके सिर पर तुषार के प्यार का भूत इस कदर सवार था कि उसने पुलिस के सामने आते ही तुषार से कहा, तुम पुलिस से कह दो कि सब मैंने किया है, तुम बच जाओ। इतना ही नहीं, पुलिस कस्टडी में ही उसने तुषार की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? दामिनी का यह सवाल सुनकर तुषार बिल्कुल खामोश हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों सपेरों सोनू और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो ये थी मेरठ की वो सनसनीखेज वारदात, जहां प्यार, बेवफाई, लालच और अंधविश्वास ने मिलकर एक हंसते खेलते इंसान की जान ले ली। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।